पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स को देखते हैं। जैसा कि पहले आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है और इसके और भी नाम होते हैं लेक्सिकल वर्ब्स। तो लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेन वर्ब जैसे गो, गो जो है ये मेन वर्ब है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गो वेंट गॉन। तो आपको जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल रहा है ये क्या होता है, प्लूरल होता है। ये आपको समझने वाली बात ये है क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। पार्ट में क्लासिफाई किया था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे हमने बताया था कि आई जो है वो प्लूरल है, तो जो हमारा वर्ब है प्ले मान वर्ब है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये सब्जेक्ट हमारा है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इस हिसाब से ये भी प्लूरल हो गया, ये भी प्लूरल हो गया, इसलिए आई प्ले जो वर्ड है वो राइट हो गया। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा और वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा तब करेक्ट हो जाएगा। या तो दोनों प्लूरल होना चाहिए या तो दोनों सिंगुलर होना चाहिए। जैसे आइए और देखते हैं वर्ब को सिंगुलर कैसे करते हैं। जैसे अगर किसी वर्ब में एस लग जाता है या किसी वर्ब में ईएस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा क्योंकि एग्जाम में लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि कब वो सिंगुलर हो जाता है, कब वो प्लूरल हो जाता है। तो इसे आप ध्यान से समझें। सब्जेक्ट में अगर एस लगता है, सब्जेक्ट में अगर एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे अगर एक लड़का है तो उसके लिए हमें बॉय लिखते हैं और बहुत से लड़के होते हैं तो हम बॉयज लिखते हैं। तो ये हमारा सिंगुलर हो गया और ये हमारा प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब में जिस वर्ब में एस लग जाएगा वो सिंगुलर हो जाएगा और जिस वर्ब में ईएस लग जाएगा वो सिंगुलर हो जाएगा। तो ये दो चीज आपको समझना होगा कि वर्ब में एस और ईएस लग जाने से वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन अगर वही सब्जेक्ट में एस लग जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसा कि नॉर्मल हम लोग जब सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं, बॉय बॉयज, लेकिन वही वर्ब रहेगा तो वर्ब में एस और ईएस लग जाने से वो सिंगुलर हो जाता है। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अब मेन वर्ब आपने समझ लिया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ऐसे आपको एक लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए जैसे आप लोगों के दो नाम होते हैं वैसे ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के भी दो नाम देखने को मिल रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और ये ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से वर्ब होते हैं जो जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, आइए चलते देखते हैं। जैसे इज, एंड, आर, हैज, हैव, हैड, विल, सेल। सेल का यूज अब कम होता है फिर भी लिख दिए सेल। और इस तरह से वॉज, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब है। जब हम किसी सब्जेक्ट को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद जो है सेंटेंस आगे बढ़ता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये काम आता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हम समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, सेंटेंस होता क्या है आपके हिसाब से? सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता भी है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है। तो ये जरूरी नहीं भी वो राइट है। अगर सेंटेंस कंप्लीट है तो उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं, ये सेंटेंस कंप्लीट है तो ये राइट हो गया। अगर हम ये बोलेंगे आई प्ले क्रिकेट तो उसमें ऑब्जेक्ट है तो तब ये सेंटेंस राइट होगा।